तो दोस्तों भारत कुछ बड़ा करने वाला है। बे ऑफ बंगाल में अचानक करीब 3,760 किलोमीटर लंबा नोटम जारी किया गया। अब सवाल ये है, आखिर भारत ने इतनी बड़ी रेंज का टेस्ट जोन क्यों बनाया? क्या कोई खतरनाक मिसाइल टेस्ट होने वाला है? क्या भारत अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल पावर का फिर से प्रदर्शन करने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस टेस्ट का असर चाइना और पाकिस्तान पर भी पड़ेगा? चलिए पूरी खबर समझते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने बे ऑफ बंगाल में 6 और 7 अगस्त के लिए मिसाइल टेस्ट से जुड़ा नोटम जारी किया है। और इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है इसकी लगभग 3,760 किलोमीटर की रेंज की। अब अगर आपको नहीं पता कि नोटम क्या है तो आसान भाषा में समझिए, जब किसी एरिया में मिसाइल, रॉकेट या एयरक्राफ्ट टेस्ट होने वाली होती है तो एविएशन अथॉरिटीज पहले से ही वार्निंग जारी करती है। इसी वार्निंग को कहा जाता है नोटम, यानी नोटिस टू एयरमैन। मतलब इस दौरान एयरक्राफ्ट या दूसरे ट्रैफिक को उस एरिया से दूर रहने की जानकारी दी जाती है। लेकिन यहाँ कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 3,760 किलोमीटर इतना बड़ा एरिया देखकर डिफेंस वॉचर्स की नज़रें इस टेस्ट पर टिक गई है। लेकिन ध्यान रखिए, नोटम की रेंज का मतलब ये नहीं है कि मिसाइल खुद 3,760 किलोमीटर उड़ने वाली है। टेस्टिंग के दौरान सेफ्टी कॉरिडोर्स, ट्रैजेक्टरी और संभावित इम्पैक्ट एरियाज को ध्यान में रखते हुए नोटम काफ़ी बड़ा हो सकता है। और अभी तक उपलब्ध इंफॉर्मेशन में किसी स्पेसिफिक मिसाइल का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी मिसाइल नेम को तुरंत सच मान लेना सही नहीं होगा। लेकिन इससे भारत की मिसाइल कैपेबिलिटी का एक बड़ा सवाल सामने आता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को लगातार अपग्रेड किया है। इसका टारगेट क्या है? ज़्यादा रेंज, बेहतर एक्यूरेसी, तेज रिस्पॉन्स और मजबूत सर्वाइवेबिलिटी। भारत के लिए ये कैपेबिलिटीज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ एक बड़ी सेना होना काफ़ी नहीं है। आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो एनिमी को दूर से स्ट्रेटेजिक प्रेशर दे सके। और इसी वजह से भारत के हर मेजर मिसाइल टेस्ट पर दुनिया की नज़रें रहती हैं। अब बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान की। क्या ये टेस्ट सीधे चाइना और पाकिस्तान को मैसेज है? अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि किसी भी मिसाइल टेस्ट का उद्देश्य सिर्फ दूसरे देश को वार्निंग देना नहीं होता। यह टेक्नोलॉजी टेस्टिंग, एक्यूरेसी चेक, रिलायबिलिटी और ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखें तो भारत की लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी जितनी मजबूत होगी, भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी उतनी ही मजबूत होगी। और यही इस पूरे डेवलपमेंट की सबसे बड़ी बात है। अब असली इंतजार है 6 और 7 अगस्त को आखिर टेस्ट क्या है। अगर कोई मेजर मिसाइल टेस्ट ऑफिशियली कंफर्म होता है तो इससे भारत की स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैपेबिलिटी को लेकर कई नई बातें सामने आ सकती हैं। तो दोस्तों, 3,760 किलोमीटर का नोटम सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह दिखाता है कि भारत लगातार अपनी स्ट्रेटजिक और मिसाइल कैपेबिलिटीज पर काम कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इस टेस्टिंग विंडो के बाद भारत की अगली सबसे बड़ी खबर क्या होती है। आपको क्या लगता है, कौन सी मिसाइल का टेस्ट होने जा रहा है? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंडियन डिफेंस की सबसे बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।